जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें। ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में किसी का कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, किसी की शायद एंगेजमेंट वगैरह तय हुई है या फिर किसी की शादी तय हुई है। तो खुशखबरी मिली है और ये अपने सपनों को लेके सोच रहे हैं कि ये भी अपने फ्रेंड्स को वैसे ही इनवाइट करेंगे जब बात इनकी खुशियों की होगी। तो उनके सेलिब्रेशन में शामिल होते होते अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए प्यार भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड हैं, ये एक ही पर्सन की तरफ आ रही है और ये थक गया है। तो शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन लोगों की बातें सुन सुन के थक चुके हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो फंक्शन में भी किसी से मिलते हैं तो जानबूझ के उनको ऐसे ही सवाल पूछते रहते, जिनके जवाब देने में उन्हें पता होता है कि सामने वाले पर्सन को ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी। तो शायद ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि अगर अभी किसी की शादी वगैरह में भी जाने वाले हैं तो वहाँ पे भी लोग गॉसिप करेंगे और कुछ इंक्वायरी जैसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनसे ये थक चुके हैं। और जैसे यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी ड्रेन हो रही है, वैसे ही ये चाहते हैं कि इन सब सवालों के जवाब से ये निकल जाए, यानी कि उनके पास भी एक प्रॉपर आंसर मिले कि हाँ डोंट वरी, मैं भी शादी करने वाला हूँ या फिर मेरी भी शादी होने वाली है। तो इस तरह की बातें ये सोच रहे कि उन लोगों को ऐसा कुछ जवाब दे। फिर है द मैजिशियन। ये कार्ड रिवर्स आया है जो रिप्रेजेंट करता है कि राइट नाउ तो उनको लग रहा है कि मैजिक से तो उनकी ज़िंदगी में कुछ होने से रहा, यानी कि अगर लव लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो भी जादू से वो चेंजेस होने वाले नहीं हैं। इनको खुद कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे ये रथ पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही जैसे शादी का कार्ड हमें मिला, किसी के शायद फंक्शन में जाने वाले हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि डोली में बिठा के आपको ले जाए, अपने घर ले आएंगे या फिर आपको लेने के लिए किस तरह से ये आपके घर तक पहुंचेंगे अगर ये आपके दूल्हे राजा है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने की बातें भी इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आपके सिवाय अब ये कुछ भी नहीं देखना चाहते। भले ही दुनिया में सामने कुछ भी कितने भी ऑप्शन शादी के वक्त क्यों ना हो, लेकिन इनको पता है कि उनको उन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इनका विजन फिक्स है, यानी कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये उन्होंने सोच के समझ के फिक्स कर लिया है और अब अपने फोकस को नहीं हटाना चाहते। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड क्रॉस बनी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है अब इस बारे में इन्हें किसी से भी बातचीत नहीं करनी या फिर किसी का भी कुछ सलाह मशवरा नहीं सुनना है।
और नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। तो 2 बार 10-10 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इन सब गॉसिप से भी ये निकलना चाहते हैं और साथ ही साथ बर्डन से भी निकलना चाहते हैं। बोझ बन रहा है उनके दिलो दिमाग में इन सब सवालों का, जिसको ये रिलीज करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके लिए ढेर सारा पैशन है जिसको लेके रात रात भर ये सोचते रहते हैं पैशनेट थॉट्स के बारे में। तो इस एनर्जी को भी ये रिलीज करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ शायद सीरियसली ये रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कैंसर का चैरियट का कार्ड भी हमें मिला है जो बताता है जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। फिर है असंख्य प्रतिभाएं। तो आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं इनके बारे में शायद सोच रहे हैं, या फिर अगर किसी फ्रेंड सर्कल में ये मिक्सअप हो रहे हैं, फ्रेंड से बातचीत वगैरह हो रही है, तो शायद उनको बताया जा रहा है आपकी क्वालिटीज़ के बारे में। फिर है गड़बड़। तो उनको बस यही डर सता रहा है कहीं कहीं ये पॉजिटिव चेंजेस होने तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं से कुछ पता चल जाए तो उस पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम लाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। तो ऐसे ही शायद कुछ लोग मे बी इनको लगता है इनके इर्द गिर्द भी हैं और वो इनकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ ना करते। शायद इस वजह से ये पर्सन खामोश रह के उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। फिर है बेधड़कपना। तो जैसे बोल्डनेस थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं और मुझे किसी की परवाह नहीं, इस एनर्जी में थोड़ा सा ये बनना चाहते हैं। यानी कि अगर उन्हें पता है कि काफ़ी लोग मिलने जुलने वाले हैं, अगर किसी शादी ब्याह में जाने वाले हैं तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे डर डर के रहने का कोई मतलब मैं क्यों करूँ ऐसा, उन लोगों के सवालों से मैं बचने की कोशिश क्यों करूँ, मैं अपने अंदाज में मैं अपनी तरह से वो पार्टी या फिर वो शादी एंजॉय करूँगा। तो सबको नज़रअंदाज करके उन मोमेंट को जीने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है शक। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि कुछ लोग हैं जो ये कितना भी ऐसा बोल्ड या फिर केयरलेस दिखाने की कोशिश भी करे तो भी उनके ऊपर शक करेंगे कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, पता नहीं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी की बहुत फिक्र रहती है। तो ऐसे ही इनके इर्द गिर्द भी कई सारे लोग हैं जिनको ये शायद कुछ भी जवाब दे फिर भी वो लोग शक करने वाले ही हैं। तो ऐसे लोगों का शक का इलाज तो इनके पास है नहीं और इसी बात को लेके भी शायद ये सोच रहे हैं। फिर है शौक। तो ज़िंदगी में इनके जो जो शौक है, यानी कि जो भी इन्होंने सोच समझ के रखा है कि ये करना है वो करना है, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद पेंडिंग है और उन्होंने सोचा है कि आपके साथ ही वो सब शौक ये पूरे करेंगे और बस अब शायद इंतज़ार है उन्हें उन लम्हों का। फिर है सेंचुरिटी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। जैसे ये छोटा सा खरगोश है, ये यहाँ पे पूरी ताकत लगा के पहुँचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन हिम्मत दिखा के सबका सामना करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो लोग हैं वो शायद अटैक करने के लिए इस खरगोश की तरफ आ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे भी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। यानी कि कई बार कुछ लोग ऐसे तीखे सवाल कर देते हैं जिनके जवाब देते देते हमें बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे डट के सामना करना होगा उन लोगों का या फिर उनके सवालों का। फिर है जॉय, एम्ब्रेस द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। तो प्यार ही प्यार उनको पता है चारों तरफ है। जैसे यहाँ पे हर तरह के जानवर है और ये खुश है, ये हैप्पी है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपको याद करते तो उन्हें एहसास होता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में है तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरफ है, बाकी मुझे लोगों की परवाह नहीं। फिर है इग्नाइट, रिलीज योर पोटेंशियल। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लेम की। तो आपके पैशन को मतलब आपके प्यार में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है और साथ ही साथ आपको ये कभी ना कभी तो दिखाना चाहते कि ये कितना पैशनेटली आपको पसंद करते हैं और आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी इन्होंने प्लान किए हैं। लेकिन आपका ख्याल ही इन्हें इस तरह से मतलब एक एनर्जी में डाल देता है कि ये जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी तीली से भी आग लग जाती है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में आपका ख्याल एक ऐसा सेंसेशन फील करा देता है जिसकी वजह से ये खुद को रोक नहीं पाते। और जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का भी कार्ड हमें मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशन फील होता है उन्हें आपके लिए। मतलब बस मुझे अब ये पर्सन चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी में, इस तरह की उनकी हालत हो जाती है। फिर है हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस। तो आपका साथ जब उनके साथ होता है तो उन्हें ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ मिली है ऐसा एहसास होता है, सुकून मिलता है और यही बैलेंस वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है स्लीप, स्लो डाउन। तो शायद सुकून की ज़रूरत है और उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं वो, जिसकी वजह से एक प्यारी सी नींद उनके लिए ज़रूरी है।
और ज़िंदगी में स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। मतलब हमारे चाहने से कई बार हमें लगता है कि बस अभी के अभी हो जाए, बस अब 1 सेकंड भी और नहीं, लेकिन ऐसा सोचने से तो वो लम्हा गुज़रता नहीं। तो ऐसा ही खुद को समझा रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइमिंग पे इनकी भी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ जाएँगी जिनका इन्हें इंतज़ार है। अब ज़रूरत है एक सुकून भरी नींद लेने का, और शायद काफ़ी सोच-सोच के ये थक चुके हैं जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है, और मे बी ये रिलैक्स करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।